अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे यकीन है कि आप लोग अपने घरों में बिल्कुल महफूज होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ो ईमान में होंगे और आप लोग अच्छे से ऑनलाइन स्टडी कर रहे होंगे। तो अब दोस्तों आगाज कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आज के अपने इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है। तो दोस्तों आज के अपने इस लेक्चर में हम लोगों ने जानना है स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में वेलोसिटी के बारे में कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है, हमने आज के अपने इस लेक्चर में जानना है। और ये वो रूट है जो आपके घर से आपके स्कूल तक पहुंचता है और ये जो फासला है यहां से लेकर यहां तक, ये है यहां पे 25 मीटर। ठीक होगी बात। और ये वाला जो डिस्टेंस आ जाता है यहां से यहां तक वाला, ये वाला डिस्टेंस जो है ये मान लीजिए ये है 10 मीटर। ठीक होगी 10 मीटर। उसके बाद ये वाला जो डिस्टेंस है यानी फासला जो है यहां से यहां वाला, ये मान लीजिए ये है 5 मीटर। और ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी कितना है 5 मीटर। ठीक होगी बात। और यहां से यहां वाला ये डिस्टेंस जो है ये मान लीजिए ये है 10 मीटर। ठीक है। और ये वाला जो डिस्टेंस है ये फिर क्या है, ये यहां से यहां तक ये है 5 मीटर और ये भी क्या है 5 मीटर। बात समझ आ गई। 5 मीटर ये मैंने आपके रूट को मेजर करके, ठीक है, उस पे मीटर्स में मैंने लिख दिया। ये आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने गाड़ी निकाली और ये आपकी गाड़ी जा रही है, तो आप कर रहे हैं डिस्टेंस कवर। क्या कर रहे हैं आप लोग, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं बाय एन ऑब्जेक्ट। यानी यहां पे ये जो गाड़ी है एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है इन यूनिट टाइम। इसमें यूनिट टाइम में ये डिस्टेंस कवर करके ऑब्जेक्ट कहां पे पहुंच गया, स्कूल में पहुंच गया है। तो इसकी स्पीड को जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस covered by an object in unit time called speed। ठीक होगी बात। तो यहां पे ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, डिस्टेंस कवर किया है। यानी जब ये गाड़ी ऐसे मूव करती हुई आपके घर से स्कूल पहुंची है तो इस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है इन यूनिट टाइम। अब ये जो यूनिट टाइम है ये स्टूडेंट्स हो सकते हैं 10 मिनट हो सकते हैं, ये 1 मिनट हो सकता है, 1 सेकंड हो सकता है, या फिर ये जो है 10 घंटे हो सकते हैं। यानी आपको घर से स्कूल तक पहुंचने में 10 घंटे भी लग सकते हैं। तो यूनिट टाइम जो है वो घंटों में भी हो सकता है, मिनट्स में भी हो सकता है और सेकंड्स में भी हो सकता है। जो एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करने में लगाता है वो वाला टाइम घंटों में भी हो सकता है, मिनटों में भी हो सकता है और सेकंड्स में भी हो सकता है। उसके बाद हमने फाइंड करनी है स्पीड। अब दोस्तों जब हम लोग स्पीड मालूम करेंगे तो हमको डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी और यूनिट टाइम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो लिहाजा स्पीड मालूम करने का जो हिसाबी फार्मूला होगा, ठीक है, वो होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर हमने इस गाड़ी की स्पीड मालूम करनी है तो हमको यहां पे ये डिस्टेंस मालूम करना पड़ेगा कि गाड़ी ने कितना कवर किया है। तो देखिए दोस्तों 25 मीटर ये हो गए और 10 ये 35 मीटर और 5 ये 40 मीटर और 5 45 मीटर और ये 10 55 मीटर और ये 5, ठीक है, 60 मीटर और ये 5, ठीक है, कितना हो गया 65 मीटर। यानी डिस्टेंस यहां पे कितना कवर हुआ है 65 मीटर। अब मान लीजिए कि जब हम लोग घर से निकले थे, यानी यहां से हम लोग निकले थे, हमने घड़ी पे टाइम देखा, घड़ी पे टाइम जो था वो था यहां पे
8:30 AM पर हम लोग घर से निकले। ठीक है, तो गाड़ी हमने ड्राइव करना शुरू की, ऐसे मूव करती हुई गाड़ी गई और यहाँ पे जब स्कूल में चले गई तो हमने फिर घड़ी देखी तो यहाँ पे हो गए 8:35। तो आप सोचिए बच्चों कि हमको स्कूल में पहुंचने में कितना टाइम लगा। ठीक है, यानी 8:30 पर हम घर से निकले और 8:35 पर हम लोग स्कूल पहुंच गए, तो कितना वक्त लगा? 5 मिनट। अब ये जो 5 मिनट हैं, इनको हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि SI यूनिट जो होता है वो वक्त का सेकंड होता है, तो इसको 60 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 1 5 और ये हो जाएगा 5 1 5 और यहां पे 5 3 15। अब दोस्त हम लोग समझते हैं वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी को ऐसे डिफाइन करेंगे, द डिस्प्लेसमेंट covered by object in unit time is called velocity। ठीक है, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वेलोसिटी ना हमें स्पीड बताती है बल्कि ये सिमत भी बताती है। अब यहां पे देखें, डिस्प्लेसमेंट जो है ये हमारा हाउस है, यहां से हमने स्कूल में पहुंचना है, तो इसको हम लोग ओरिजिन मान लेंगे, ये जो है यहाँ पे, और ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जो है ये हमने ड्रा कर दी है, और यहां से हम लोग स्कूल की पोजीशन को ड्रा करेंगे और यहां से ये जो बन रही है इस पॉइंट से यहां तक जो ये बिल्कुल सीधा रूट बन रहा है यहां से ये वाला, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, यानी 2 पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला होगा। अगर हम लोग गाड़ी पे बैठ के इस तरह से गाड़ी को ड्राइव करना शुरू कर दें, ये वाली गाड़ी यानी बिल्कुल सीधी ऐसे, ये गाड़ी ने क्या किया? 2 पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम 2 पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम फासला था वो कवर कर लिया। ठीक है, और 2 पॉइंट्स के दरमियान इस कम से कम लंबाई को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और ये जो डिस्प्लेसमेंट गाड़ी ने कवर किया है ये बच्चों यूनिट वक्त में किया है, और यूनिट वक्त जो है वो 1 मिनट भी हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकता है और 10 मिनट भी हो सकते हैं। तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि जो वेलोसिटी है उसका हिसाबी फार्मूला क्या होगा? वेलोसिटी का। अब ये वेलोसिटी जो है यहां पे होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो देखें, वो जो है मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर है। ठीक है, 15 मीटर, और इस 15 मीटर को हमको कवर करने में जो टाइम लगा है वो मान लीजिए 5 सेकंड लगे, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 3 मीटर फी सेकंड जो है वो क्या होगी? वेलोसिटी होगी। उसके बाद यहां पे बच्चों हमने सीखना है कि जो डिस्टेंस है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो लिहाजा स्पीड भी क्या होगी? एक स्केलर क्वांटिटी होगी, यानी स्पीड की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। जबकि वेलोसिटी जो है ये डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिम्मत की जरूरत होती है, तो लिहाजा ये क्या है? फिर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, तो लिहाजा वेलोसिटी भी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब दोस्तों जो हमने फार्मूला अखज किया है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और S इज इक्वल टू V इंटू टी, ये जो फार्मूला है ना ये औसत स्पीड हमको फाइंड करके देता है। औसत स्पीड मींस
यानी जब हम लोग गाड़ी को ड्राइव करते हैं ना, तो वक्त के मसावी वक्फों में गाड़ी मसावी फासला तय नहीं कर रही होती। यानी कहीं पे गाड़ी की स्पीड जो है वो ज्यादा हो रही है और कहीं पे जो है वो क्या हो रही है, देखिए ऐसे कम हो रही है। ठीक है, तो फिर ये फार्मूला क्या करेगा, हमको एवरेज स्पीड फाइंड करके देगा। लेकिन अब हमने जानना है कि यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं। ठीक है, इस बात को हम लोग एक ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई गाड़ी जो है वक्त के मसावी वक्फों में मसावी फासला तय करे, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस जो मैंने ड्रा किया यहां पे, इस पे मैं टाइम ले लेता हूं, ये मैंने टाइम इंटरवल बना दिए हैं और वक्त के मसावी वक्फे हैं, यानी ये 5 सेकंड, 10, 15, 20 और यहां पे गाड़ी क्या 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर। ठीक होगी बात। अगर वक्त के मसावी वक्फों में मसावी फासला तय करे गाड़ी, यानी मान लीजिए 5 सेकंड में अगर गाड़ी 2 मीटर फासला तय करती है फर्स्ट 5 सेकंड में, तो अगले 5 सेकंड में भी गाड़ी को 2 ही मीटर फासला तय करना चाहिए। यानी इस 2 से इस 4 तक आपने जाना है तो 2 बनता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अगले फिर 5 सेकंड में अगर गाड़ी 2 ही मीटर फासला तय करे, उससे अगले 5 सेकंड में अगर गाड़ी फिर 2 ही मीटर फासला तय करे, तो फिर उस गाड़ी की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। ठीक है, यानी ये जो है ये टी वक्त में हमको क्या करती है, एवरेज स्पीड फाइंड करके देता है, ये वाला फार्मूला। लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट वक्त के मसावी वक्फों में मसावी फासला तय करे, तो यहां पर हमने वक्त के देखें वक्फे बना दिए, मसावी वक्फे बना दिए। ये 5 सेकंड का है, अगला भी 5 सेकंड का है, उससे अगला भी वक्फा 5 सेकंड का और ये भी 5 सेकंड का है। और यहां पे देखें जो फासला हमने जो डिस्टेंस लिया है इस साइड पे, उसमें भी देखें मसावी वक्फे, ये 2 मीटर और 2 में 2 ऐड करें तो 4, 4 में 2 ऐड करें 6, 6 में 2 ऐड करें 8। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि गाड़ी वक्त के मसावी वक्फों में मसावी फासला तय कर रही। यानी अगर हमने वक्त के यहां पे बनाए हैं जो है वो मसावी वक्फे 5-5 मिनट के बना लिए हैं, तो गाड़ी पहले 5-5 सेकंड के बना लिए हैं, तो गाड़ी पहले 5 सेकंड में 2 मीटर, अगले 5 में भी 2 मीटर, उससे अगले में भी 2 मीटर और उससे अगले 5 में भी 2 मीटर ही तय करेगी। तो फिर उस गाड़ी की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। उसके बाद दोस्तों हमने जो ये फार्मूला पढ़ा है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, d इज इक्वल टू v क्रॉस t। अब यहां पे ये जो वेलोसिटी है ये हमको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करके देता है ये फार्मूला। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग मान लीजिए यहां से स्कूल से यहां तक ये 2 पॉइंट्स के दरमियान कम से कम डिस्टेंस बन रहा है ये वाला, ठीक है, ये अगर गाड़ी इस डिस्प्लेसमेंट को वक्त के मसावी वक्फों में कवर करती है, ख्वाह ये वक्फे कितने ही छोटे क्यों ना हो, तो इस गाड़ी की जो वेलोसिटी थी वो क्या होती, यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी। और इसको भी आप लोग इस ग्राफ से समझ सकते हैं, यानी इसको मैं यहां पे कह देता हूं कि ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को जाकर, ठीक है। तो और ये क्या है, ये टाइम। तो ग्राफ ये बात जाहिर कर रहा है कि जो गाड़ी है या जो ऑब्जेक्ट है वक्त के मसावी इंटरवल में यानी मसावी वक्फों में मसावी डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर कर रहा है, तो लिहाजा इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो क्या है, वो यूनिफॉर्म स्पीड है। अब दोस्तों हम लोग एक प्रॉब्लम हल करते हैं जिसमें हमने ऑब्जेक्ट की स्पीड मालूम करनी है, ठीक है। मान लीजिए ये रोड है और यहां पे आप लोग हैं ये, और आप लोग दौड़ रहे हैं इस सिमत में, ठीक है। और आप लोग क्या करते हैं, 100 मीटर का फासला जो है वो आप लोग कवर कर लेते हैं, यानी फासला जो एस आपने कवर किया है वो 100 मीटर है,
और यूनिट वक्त कितना लिया इस फासला को कवर करने में, वो आपने 12 सेकंड लिए, 12 सेकंड। ठीक होगी बात। तो स्पीड हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। हमको पता है कि जो डिस्टेंस है यानी एस से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है वो है 100 मीटर। ठीक है, और वक्त जो है वो कितना है, वो है 12 सेकंड। और स्पीड मालूम करने का अभी हमने यानी एवरेज स्पीड मालूम करने का फार्मूला हमने देखा है कि एस अपॉन टाइम। अब एस कितना है 100 मीटर और टाइम कितना है 12। 100 को 12 पे तकसीम कर देंगे तो यहां पे आएगा 8.33 मीटर फी सेकंड आपकी स्पीड होगी। तो ये देखिए कितना आसान हो गया। अब देखिए दोस्तों कितना आसान है ये क्वेश्चन कि अगर हमको दो क्वांटिटी मिल जाती हैं यानी हमको डिस्टेंस और टाइम मिल जाता है तो स्पीड हम इजीली फाइंड कर लेते हैं। अब दोस्तों एक और प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं और वेलोसिटी फाइंड करते हैं। मान लीजिए ये है आपके पास एक हाफ सर्कुलर ट्रैक है आपके पास, यानी एक ऐसा रास्ता है जो कि इस तरह से है। ठीक है, हाफ सर्कल है ये रास्ता। अब इसका जो सर्कल का रेडियस है वो गिवन है और वो है 318 मीटर। ठीक है, और आप लोग ये साइकिल है आप लोगों के पास, मैं साइकिल यहां पे ड्रा कर देता हूं रफ सा साइकिल का स्केच। ये आपकी साइकिल है और इसके ऊपर आप लोग ये बैठे हुए हैं और ये साइकिल जो है यहां से ऐसे मूव करती हुई इस तरह से इस जगह पे पहुंचती है। ठीक है, और इस जगह पर पहुंचने में जो वक्त लेती है ये साइकिल वो यूनिट टाइम है 1.5 मिनट। ठीक है, तो कहता है कि ये जो है स्पीड मालूम करें जब आप लोग इस रास्ते से पहुंचेंगे, उस वक्त स्पीड मालूम करें। उसके बाद अगर आप लोग यहां से ये वाला रास्ता अख्तियार कर लेते हैं ऐसे, तो फिर कहता है कि यहां पे वेलोसिटी मालूम करें। ठीक है, यानी ये ए पॉइंट है, ये बी है, इनके दरमियान जो शॉर्ट है रूट वो यही बन रहा है बच्चों, ये वाला। अगर आप लोग ये अप्लाई करेंगे तो आप लोग कर पाओगे वेलोसिटी, और अगर आप लोग इस तरह से घूम के यहां पे पहुंच पाओगे तो आप लोग क्या मालूम कर रहे होगे, स्पीड। तो हमने फाइंड करनी है स्पीड, फाइंड करनी है हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, और जो हमको रिक्वायर है वो है रेडियस। रेडियस यानी दास हमको रिक्वायर है वो है 318 मीटर। बात समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, टाइम हमको पता है, टाइम गिवन है वो है 1.5 मिनट और टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो सेकंड होता है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड और आधे मिनट में 30, तो 90 सेकंड जो है वो टाइम लगता है। ठीक हो गया बात। अब हम फाइंड करने वाले हैं स्पीड। अब स्पीड के लिए हमको रिक्वायर है डिस्टेंस। ठीक है, यानी डिस्टेंस की हमको जरूरत है अपॉन टाइम हमारे पास पहले गिवन है 90 सेकंड। अब डिस्टेंस हम लोग जब फाइंड करेंगे तो जो एक सर्कल होता है बच्चों, पूरा सर्कल, ठीक है, वो होता है 2πr। यानी एक पूरे सर्कल की अगर सर्कुलर ट्रैक है ना पूरा इस तरह से, तो इसका जो ये ट्रैक है इसकी फिर जो होगा यहां पे डिस्टेंस वो होगा 2πr। लेकिन यहां पे क्या कर रहा है, हाफ है इस सिचुएशन में, तो 2 पे तकसीम कर दें तो क्या रह जाएगा पाई आर अपॉन यहां पे आ जाएगा 90 सेकेंड। अब पाई की कीमत 3.142 और आर जो है 318 अपॉन 90। कैलकुलेटर का सहारा लेंगे तो यहां पे हो जाएगा 11.1 सेकेंड आप लोगों की स्पीड होगी। अब बच्चों फाइंड कर लेते हैं वेलोसिटी, और वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट देखें यहां से, यानी ये एक आर और दूसरा है, तो कितने हो गए 2r। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 टाइम r अपॉन टाइम 90 सेकेंड। अब 2 इंटू 318 अपॉन 90। कैलकुलेटर का सहारा लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे
और इस पे डिवाइड करेंगे तो 7.07 मीटर फी सेकंड जो है वो क्या होगी, स्पीड होगी। आई होप दोस्तों आप लोग स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाए हो। अगर दोस्त आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वीडियो ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने भाई को इजाजत दीजिए, बाय बाय।